फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने जो यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का यानी कि महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो असाइनमेंट है उसे देख रहे हैं। यानी कि आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेस का, यानी कि सूचना स्रोत के जो असाइनमेंट है उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा और उनको कहीं ना कहीं आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है और कहीं ना कहीं अपना एक तरह से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो बार बार आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल रही है उनको याद करके ज़रूर जाना। तो सबसे पहला आपका आ जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रेफरेंस बुक। ठीक है, यानी कि आपके रेफरेंस बुक एटलस आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिब्लियोग्राफिक सोर्स आपका कभी कभार पूछा जाता है, तो ये एक तरह से हाफ मान के चलिए, हाफ इम्पॉर्टेंट है। पर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर इसमें से एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स नहीं पूछा जाता, खाली पीरियोडिकल्स पूछा जा सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में नहीं पूछा जा सकता, पर ये है एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिला है। खाली एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में पूछा जा सकता है, एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल। तो आपको ध्यान रखना है ये 3 क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनते हैं शॉर्ट में से। पर ये शॉर्ट में नहीं आएंगे, ये आपको बड़े तौर पर रेफरेंस के यानी कि इसमें पूछा जा सकता है रेफरेंस के बारे में बताया, उसकी आवश्यकता, उसके उद्देश्य के और उसके कार्य किस तरह से चलते हैं, तो ये आपको ही ध्यान में रखना है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट, आपका आ जाता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पंजिका पूछा जा सकता है, यानी कि पंजिका इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, ये आपका शॉर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा पंजिका क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका हैंडबुक आपका हैंडबुक भी पूछा जा सकता है शॉर्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। राशि टंडन वाले बच्चों को खासकर ध्यान रखना, हैंडबुक का ज़्यादा पूछा जाता है और पंजिका के बारे में पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यानी कि रेफरेंस एनुअल। ठीक है, ये आपका नहीं पूछा जा सकता, ये यानी कि एक वार्षिक विवरण के बारे में ये इतना पूछा जाता। ये भी मैक्स टू मैक्स कभी मान लो अगर क्वेश्चन नहीं है तो उसके बाद ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर आता है निर्देशिका की परिभाषा देते हुए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि निर्देशिका की परिभाषा या पंजीकरण की परिभाषा, डिक्शनरी, बिब्लियोग्राफी, इनको ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नहीं, यानी कि मैक्सिमम आपके 3 एक क्वेश्चन ये। फिर आ जाता है सूचना स्रोत के मूल्यांकन के मानक मापदंड के ऊपर क्वेश्चन लास्ट कुछ टाइम से देखने के लिए मिल रहा है, पर इसे करके चले जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। इनमें से क्वेश्चन में से जैसे नेशनल बिब्लियोग्राफी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछी नहीं आती। ठीक है, आज से खाली बिब्लियोग्राफी पूछ लेगा, उसमें चीज़ें पूछ लेगा। बिब्लियोग्राफी, जब आप बिब्लियोग्राफी पढ़ोगे तो नेशनल बिब्लियोग्राफी तो सब टॉपिक है ये। ठीक है, जैसे क्या है, बिब्लियोग्राफी पढ़ोगे तो बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी आपका आ जाएगा, तो ये आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आ गया, तो ये सब टॉपिक है, उसमें तो आप कवर ही कर लोगे वैसे तो। ठीक है, पर ये खाली चीज़ है, बिब्लियोग्राफी का ध्यान रखना। बिब्लियोग्राफी आपको एनुअल रिपोर्ट याद कर लेनी है। आपका क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज और उसके क्या है मूल्यांकन के ऊपर क्वेश्चन आया, डिक्शनरी के ऊपर क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिल सकता है। फिर आपका पंजिका, हैंडबुक, ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। रेफरेंस बुक आपका आ गया, बिब्लियोग्राफी सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, पीरियोडिकल्स बता दिया। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके आ सकते हैं और बार बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी का आप क्या करो, पेपर उठा के देख लो, मिल जाएगा। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गए उसमें आपको दिक्कत होगी। जैसे एक बच्चा कह रहा था, सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कन्फ्यूज़न हो रही है, तो क्या है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके लिए मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट आप याद करते रहो। ठीक है, और याद कर लेना सारी चीज़ों को, सारे PYQs याद कर लेना। असाइनमेंट मैंने करा दिए हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपको करा दी हैं, और जो चीज़ें मिलती जा रही हैं मैं कराते जा रहा हूँ। अभी सफिशिएंट टाइम है, याद करते चल जाओ। कम से कम 5 बार याद करके जाना एक क्वेश्चन को। ठीक है, 5 बार याद कर लोगे तब आप कहीं मान के चलोगे। और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लिखने का तरीका मैंने बता दिया किस तरह से लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।